कहने को महिला एवं बाल विकास विभाग है, महिलाओं के विकास के लिए बनाया गया विभाग है, लेकिन हमारा इसमें कहीं विकास दिख ही नहीं रहा। मंत्री महिला अधिकारी होके और फरवरी के बाद बहनों का मानदेय जमा नहीं हुआ। हम 2 बार ज्ञापन देंगे, सरकार के तो कानों के नीचे जूं भी नहीं रटक रही। भवन किराया नहीं आया है, कितने टाइम से मकान मालिक हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, सामान गिरने को हो रहे हैं और एक काम खत्म नहीं होता ऑनलाइन और दूसरा काम हमें दे दिया जाता है। फरवरी से लेकर मई तक का मानदेय 4-5 महीनों का मानदेय हो गया है, एक भी पैसा जमा नहीं हुआ है। जब से मीटर लगे एक बार भी सरकार ने बिजली का बिल के पैसे नहीं दिए, अभी तक वहीं अटके हुए हैं। पता नहीं सरकार को सुनता नहीं है या सरकार सुनना नहीं चाहती। मानदेय और अन्य बकाया भुगतान को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों का सब्र जवाब देने लगा है। नारी शक्ति राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने महिला एवं बाल विकास विभाग को ज्ञापन सौंपकर 15 दिन में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। श्रीगंगानगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने लंबित मानदेय, भवन किराया और अन्य बकाया भुगतानों को लेकर आवाज बुलंद की है। नारी शक्ति राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से एडीएम व महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि कई महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं किराए के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया भी बकाया है, जिससे मकान मालिक केंद्र खाली करवाने की चेतावनी दे रहे हैं। सीता स्वामी ने बताया कि पोषण ट्रैकर, सामुदायिक कार्यक्रम, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल और अन्य योजनाओं से संबंधित बकाया राशि के भुगतान की मांग की गई है। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन, ग्रेजुएटी और बीमा राशि जल्द जारी करने की मांग भी उठाई गई है। आंगनबाड़ी कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि ज्ञापन देने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिले भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी और विभाग के नए सर्वे तथा सरकारी कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। फिलहाल निगाहें महिला एवं बाल विकास विभाग और प्रशासन के रुख पर टिकी हैं। देखना होगा कि आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों पर कब तक फैसला लिया जाता है। सीता स्वामी, मैं मेरी बहनों से और सरकार से ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे अधिकारी है, एक महिला अधिकारी, मंत्री महिला अधिकारी होके और फरवरी के बाद बहनों का मानदेय जमा नहीं हुआ। हम 2 बार ज्ञापन देंगे, सरकार के तो कानों के नीचे जूं भी नहीं रटक रही। और दूसरी बात, 1 साल का किराया नहीं आया, बहनों का सामान मकान मालिक ताला लगा रहे और सामान बाहर गिरने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे हमारे ये महिला बाल विकास अधिकारी यहाँ ला के बिठा दिए, या तो वो गूंगा है या बहरा है, उसको कुछ नहीं सुन रहा, ना बहनों का दुख दर्द सुन रहा है। मैं ज्योति रानी, आंगनबाड़ी वर्कर 46A से। हमारी जो समस्या है उसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे ना, जब तक हम बोलेंगे नहीं, सरकार को दिखता ही नहीं है। कहने को महिला एवं बाल विकास विभाग है, महिलाओं के विकास के लिए बनाया गया विभाग है, लेकिन हमारा इसमें कहीं विकास दिख ही नहीं रहा। ठीक है, हमारा शोषण हो रहा है, आधी रात को रिपोर्टें मांगी जाती हैं। ठीक है, मोबाइल में रिचार्ज होगा तो ही तो हम ऑनलाइन काम करेंगे, ना तो हमें रिचार्ज की पेमेंट मिल रही है, ना हमारा पोषण ट्रैकर का पैसा आ रहा है, ना हमारी सैलरी आ रही है। मतलब भूखे पेट तो भजन होता ही नहीं है, ये तो सभी को ही पता है। ठीक है, आज हम इकट्ठे हुए, हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगों को माना जाए, हमारा जो मानदेय है समय पे जमा करवाया जाए, हमें रिचार्ज की पेमेंट दी जाए, हमारी जो पोषाहार बना के हमें खिलाना, जब तक हमारे अकाउंट में पेमेंट ही नहीं होगी तब तक हम कहाँ से सिलेंडर भरवाएंगे। तो विभाग हम पे प्रेशर डाल रहे हैं, हम कहाँ जाए, हम किसको बोले, हमारी सुनवाई करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। मैं गंगानगर से सीमा बोल रही हूँ, वार्ड नंबर 44 से। हमारे यहाँ भवन किराया नहीं आया है, कितने टाइम से मकान मालिक हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, सामान गिरने को हो रहे हैं और एक काम खत्म नहीं होता ऑनलाइन और दूसरा काम हमें दे दिया जाता है। क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। और पोषण ट्रैक में जो ये पोषण ट्रैक का जो पैसा है, मतलब रिचार्ज का, वो भी हमें नहीं मिला। हम कहाँ से रिचार्ज कराएं, मानदेय भी नहीं मिला हमें कितने टाइम से, तो हम बहुत परेशान हैं। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश